एक गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। वो खेती करके अपना घर चलाता था। वो गेहूं की फसल लगाने के लिए एक दिन गेहूं के बीज लेने शहर गया। बीज की दुकान से जब वो बीज खरीद के वापस आ रहा था तो रास्ते में मिट्टी के घड़ों की एक दुकान पर रखे दो बहुत सुंदर घड़ों पर उसकी नजर पड़ी। दोनों घड़े देखने में काफी अच्छे लग रहे थे। भोला ने सोचा, मैं इन दोनों घड़ों को खरीद लेता हूँ, ये नदी से पानी भरकर लाने के काम आएंगे। ये सोचकर उसने दोनों घड़े खरीद लिए। अगले दिन उसने दोनों घड़ों को रस्सी से एक डंडे के दोनों सिरों पर बांध दिया और डंडे को अपने कंधे पर रखकर नदी की ओर पानी लेने गया। नदी से उसने दोनों घड़ों में पानी भरा और अपने घर आ गया। घर आकर उसने देखा कि एक घड़े में तो पानी पूरा भरा हुआ था, लेकिन दूसरे घड़े में पानी आधा ही था। ये देखकर भोला समझ गया कि एक घड़ा फूटा हुआ है। उसने दोनों घड़ों का पानी एक बड़े बर्तन में डाल दिया। इसके बाद वो अगले दिन भी दोनों घड़ों को लेकर नदी पर गया और पानी भर कर लाया। फिर घर आकर उनका पानी बड़े बर्तन में डाल दिया। रात को जब भोला किसान सो गया तब सही वाला घड़ा चुपके से फूटे घड़े के पास जाकर बोला, दोस्त, मुझे लगता है ये हमारा मालिक कुछ ज्यादा ही दयालु है। देखो तो, तुम किसी काम के नहीं हो। तुम में से रोज आधा पानी रास्ते में गिर जाता है, फिर भी मालिक तुम्हें भी रोज नदी पर ले जाते हैं। फूटे घड़े को सही घड़े की बात सही लगी। वो भी उस दिन से यही सोचने लगा कि वो किसी काम का नहीं। अब तो वो रोज बिना मन के नदी पर जाने लगा। पहले तो वो घर से नदी और नदी से वापस घर तक अपने सफर का आनंद लेता था। रास्ते के पेड़ों पत्थरों से बातें करता जाता था, लेकिन अब वो आंखें बंद करके चुपचाप मुंह लटकाए जाता था और मुंह लटकाए आता था। और दूसरी तरफ वो सही घड़ा रोज उस फूटे घड़े का मजाक उड़ाता और अपने शान पर इठलाता चला जाता था। एक दिन सुबह उस फूटे घड़े से रहा नहीं गया तो वो अपने मालिक भोला से बोला, मालिक, मैं किसी काम का नहीं हूं, फिर भी आप मुझे रोज लेकर जाते हैं। मैं तो आपकी मेहनत को खराब ही कर रहा हूं, इसलिए मुझे यहीं छोड़ दीजिए, बल्कि आप तो मुझे फोड़ ही दीजिए। इस पर भोला जोर से हंस पड़ा और उसने फूटे घड़े से कहा, ओह, अब मैं समझा कि तुम क्यों रोज आंखें बंद करके चुपचाप आते जाते हो। पहले की तरह मस्ती में क्यों नहीं चलते। अरे पागल, तुम अपने आप को बेकार मत समझो। आज तुम मेरे साथ चलो और रास्ते में अपनी आंखें खुली रखना। भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। फूटा घड़ा अपने मालिक की बात मान गया और भोला दोनों घड़ों को लेकर पानी लेने नदी पर गया। आते समय फूटे घड़े ने रास्ते में देखा तो रास्ते के दोनों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। इतने सुंदर सुंदर फूलों को देखकर उसको बहुत अच्छा लगा। उसका मन प्रसन्न हो गया। लेकिन फिर जैसे ही घर पहुंचकर उसने अपने अंदर आधा पानी देखा तो वो फिर से दुखी हो गया। तब भोला धीरे से फूटे घड़े के पास जाकर बैठा और बोला, अब भी नहीं समझे तुम कि तुम बेकार नहीं हो, तुम भी बड़े काम के हो। जब मुझे पता लगा कि तुम फूटे हुए हो तो मैंने फूलों के कुछ बीज लाकर रास्ते में बो दिए। तुमने जो रास्ते में आते समय फूल देखे वो सब तुम्हारे पानी से उगे हुए फूल हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ तुम्हारी वजह से मुझे फायदा भी हो रहा है, क्योंकि इन रास्ते के फूलों को मैं बाजार में ले जाकर बेच देता हूँ, जिससे मुझे थोड़े पैसे भी मिल जाते हैं। तुम तो मेरे लिए बहुत ही काम के हो भाई। ये बात सुनकर फूटे घड़े को महसूस हुआ वो बेकार नहीं, बल्कि उसके अंदर एक अलग गुण है। दोस्तों, कोई भी इंसान बेकार नहीं होता। हर किसी के अंदर कोई ना कोई गुण जरूर होता है। हो सकता है कि शुरू में हमें पता ना चले, या हो सकता है कि साधारण तौर पर देखने पर हमें कोई गुण दिखाई ना दे, लेकिन कोई ना कोई खूबी हर इंसान में, हर किसी चीज में होती ही है। हमें हमेशा लोगों की अच्छाई को ढूंढना चाहिए और अगर हो सके तो उस अच्छाई को ढूंढकर निखारना चाहिए।